मोमबत्ती। मोमबत्ती से आप पैसा अर्न तो कर सकते हो, मगर 6.5 घंटे की जो ड्यूरेशन का स्ट्रेस है वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। 6.5 घंटे बैठ के स्क्रीन पे बैठ के सही सेटअप ढूंढने की जो आप ट्राई कर रहे हो, उससे आप पैसा तो कमा लोगे, मगर जो माइंड की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। आप कोई भी स्ट्रेटजी फाइंड कर लो मोमबत्ती के जरिए, और 10 ट्रेड में से मान लो 4 ट्रेड भी सही होते हैं, मगर जो 6 ट्रेड फेल हुए हैं उसकी जो स्ट्रेस है वो माइंड की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ट्रेडिंग की दुनिया अगर आप जानते हो तो 6.5 घंटे में से आपको नॉन हो जाती है चीज़ें कि इसी टाइम पे स्पाइकेबल या पर्टिकुलर मोमेंटम आ सकती है। तो जो वो 6.5 घंटे की स्ट्रेस है वो हम इजी वे में मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे हमने मंडे बहुत ही क्लियर कट बताया हुआ था कि 24,967 के नीचे रहे तो 2 ऐसी स्टॉक्स हमने बताई हुई थी जिसकी पुट में प्राइस 2x हो सकती है, और वाकईदा कोल इंडिया और HAL में आपने देखा प्राइस 2x हुई, और 4,700 की HAL की पुट 120 से 280 हुई। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी पुरानी वीडियो, मंडे को ही हमने वो वीडियो लॉन्च की थी, मोमेंटम स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑप्शन फाइंड करने के लिए मेरे को करीबन 10 to 15 मिनट्स लगे विद द बेस ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यही कहानी है। अगर आप अपनी माइंड की साइकोलॉजी को स्टेबल करके अर्न करना चाहते हो या फिर डिस्टर्ब करके अर्न करना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, तो अब क्या करें मार्केट में। ठीक है, तो अब भी एक कन्फ्यूज़न है कि मार्केट के 24,967 को ब्रेकआउट करके ऊपर में अगेन 25,300 के लेवल को टच करेगी कि नहीं करेगी, या फिर 24,600 की ब्रेकआउट करके नीचे में 25,540 के लेवल को और टच करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, स्ट्रेस भी रहती है। सही सेटअप का वेट आपको मोमबत्ती नहीं दे सकती। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। ठीक है, मार्केट एक बाउंस बैक ले सकती है अगर 24,840 के लेवल के अबोव सस्टेन हो रही है। ठीक है, तो एक कल भी एक थर्सडे को भी एक अच्छा खासा अपवर्ड साइड जर्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगेन 24,840 लेवल काट के मार्केट 24,960 के लेवल को टच करेगी ही करेगी। ठीक है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमको नॉन है टाइम ट्रेडिंग, और वैसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम ट्रेडिंग की दुनिया जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी नॉन होनी चाहिए। ओनली एस्ट्रोलॉजी भी जानने से वहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में कई सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कई सारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मगर उसको मिटिगेट नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि 56 बॉक्स सामने पड़ा है, मगर उसमें से 2 मिठाई उठाने की आर्ट होनी चाहिए। यानी 12 हाउस है, 12 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र है और 108 पदा है, यानी करीबन 1296 कंडीशंस हो रही है। क्योंकि मान लो जुपिटर 108 नक्षत्र के डिफरेंट पदा में पड़े हैं, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिफरेंट होती है। उसको मिटिगेट करना सबके बस की बात नहीं होती है। यानी आप ओनली एस्ट्रोलॉजी जान के भी मार्केट को मिटिगेट नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा मोमेंटम क्लू आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट 2 ही चीज़ से चलती है, प्राइस 2 ही चीज़ से चलती है। प्राइस स्पीड, प्राइस की जो मोमेंटम है वो मर्क्यूरी की स्पीड के ही जरिए चलती है। फोर्स कब क्रिएट होता है इंट्राडे में? फोर्स तभी जाके क्रिएट होता है जब जाके मार्स की इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नॉन होना रिक्वायर्ड है। और 5th हाउस 11th हाउस से कब जाके मार्स या मर्क्यूरी की रिलेशनशिप होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे D9 चार्ट में मार्स एंड मर्क्यूरी की क्या पोजीशन है, वो सभी चीज़ें नॉन होना रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और मोमेंटम स्टॉक्स हमने मोमेंटम स्टॉक फाइंड किए। मोमेंटम स्टॉक्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको मोमेंटम नक्षत्र के पदान ऑन होने चाहिए। और आपके पास मान लो 500 स्टॉक्स है,
500 स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए आपके पास वो स्कैनर, वो कंडीशंस आपको नॉन होनी चाहिए। अकेला सॉफ्टवेयर होने से भी चीज़ें वहाँ फुलफिल नहीं होती, ठीक है। उसकी प्रॉपर कंडीशंस आपको नॉन होनी चाहिए। आप वो पर्टिकुलर कंडीशन को के बेस के ऊपर आप बैक टेस्ट करिए। अगर आप 30 इयर्स का डाटा बैक टेस्ट नहीं करते, मान लो आपको नॉन है कि जुपिटर पर्टिकुलर भरणी कृतिका पुष्य पुनर्वसु चित्रा धनिष्ठा नक्षत्र से ट्रांजिस्ट होता है, मगर आपको लास्ट 30 ईयर में जुपिटर इस नक्षत्र से ट्रांजिस्ट किया था, सन या मार्स इस नक्षत्र से ट्रांजिस्ट किया था, तब गोल्ड ने क्या बिहेव किया था। मैन्युअल बैक टेस्ट आप नहीं कर सकते। 30 ईयर के डाटा जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, 5 ईयर के डाटा बैक टेस्ट नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, तब तक आप चीज़ों को अच्छी वे में पर्टिकुलर उस ट्रेजर्टी को या पर्टिकुलर वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की कंडीशन हो या पर्टिकुलर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर की इस ट्रेजर्टी हो, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते और विद इन 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशंस मायने नहीं रखता, ठीक है। मैनुअल कैलकुलेशन आपकी टाइम कंज्यूमिंग करेगा, इसीलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी स्कैनर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल से हम चीज़ों को 30 ईयर की डाटा इजी वे में मिटिगेट कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, मान लो कि मून एंड मर्क्यूरी D9 चार्ट में कैंसर साइन में थे, तो पास्ट 30 ईयर में निफ्टी ने क्या बिहेव किया था, वो सभी चीज़ें आप विद इन 5 to 10 मिनट्स में बैक टेस्ट कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंसली अप्लाई कर सकते हो, और फ्यूचर में भी पर्टिकुलर उस तरह की कंडीशन कब जाके हो रही, वो सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ओनली मोमबत्ती के ज़रिए पैसे तो अर्न कर जाओगे, मगर जब तक आप पर्टिकुलर टाइम ट्रेडिंग की दुनिया नहीं जानते हो, तब तक आप स्ट्रेचफुल ट्रेडिंग लॉन्ग वे में जाने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और वैसे ये फ्रूटफुल आइडियाज़ जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।